हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जीज आप सभी के लिए क्या कहती हैं यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। सबसे पहले यहाँ पर द पर्सन ऑन योर माइंड, इनकी एनर्जीज आपको लेकर क्या कहती हैं ये हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर दो कार्ड्स अपीयर हुए हैं, 4 ऑफ स्प्रिंग एंड द मैजिशियन। बी ग्रेटफुल, यू हैव मच टू सेलिब्रेट, डीप फीलिंग्स ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस, अ कंटेंटेड पर्सनल लाइफ। And on the other hand, the magician talks about you can do anything, take charge of your life, you can manifest what you need to be a success. तो आपके पर्सन की लाइफ में एक हो सकता है कोई एक इवेंट या फिर एक सेलिब्रेशन वाली बात अभी चल रही है। ये इनके करियर फ्रंट से रिलेटेड हो सकता है, फैमिली लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या फिर जनरली भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुश हैं आपके साथ। हो सकता है ये जो भी बॉन्ड शेयर कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर खुश हो सकते हैं कि इवेंचुअली इनको आप मिल गए, या फिर आप जैसी पर्सनालिटी इनकी ज़िंदगी में है जो कि एक मैनिफेस्टेशन के थ्रू ही आप इन्हें मिले हो। फाइन। तो आपके पर्सन एक जो फेज़ है उसको एंजॉय कर रहे हैं, एक सक्सेस को चेरिश कर रहे हैं। ये सक्सेस इनकी किसी मैनिफेस्टेशन को लेकर हो सकती है ज़्यादातर। फाइन। और कुछ लोगों के लिए, जैसे कि मैंने कहा कि आपके पर्सन के करियर फ्रंट पर कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो कि मैनिफेस्टेशन के थ्रू इनको कुछ मिला है। हो सकता है ड्रीम जॉब कह सकते हो, कोई अपॉर्चुनिटी कह सकते हो, या कोई सक्सेस कह सकते हो, प्रमोशंस कह सकते हो। जो भी आपके पर्सन की लाइफ में चल रहा है उस फेज में आपके पर्सन एक सेलिब्रेटिंग मोड में बने हुए हैं। दे आर रियली वेरी हैप्पी, कंटेंटेड एंड दे आर जस्ट सेलिब्रेटिंग दिस थिंग। और साथ ही साथ इनको आगे के लिए भी कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है कि इवन दे कैन अचीव द वंडर्स। मतलब एक जब हमारी विश कोई पूरी होती है तो वो एक इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हमें मिल जाता है कि हमें ऐसा लगता है कि आगे का भी जो जर्नी है हम बहुत ही ज़्यादा ईजिली कॉन्कर कर लेंगे। जितने भी बड़े माइलस्टोन्स हैं उन्हें हम हासिल कर लेंगे, पार कर लेंगे। तो ऐसा आपके पर्सन अभी सोच रहे हैं और ये बात आपसे भी रिलेटेड हो सकती है। योर पर्सन इज एक्चुअली प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स टू टेक अ चार्ज हियर। इस कनेक्शन को लेकर हो या फिर जो भी इनकी ज़िंदगी में भी राइट नाउ चल रहा है उस पर्टिकुलर सी सिचुएशन को लेकर ये सारी बागडोर संभालना चाह रहे हैं। ये और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनते जा रहे हैं। इनके अंदर वो एक लीडरशिप क्वालिटी मैं देख सकती हूँ, और साथ ही साथ एक जज्बा, एक इंस्पिरेशन कि यस आई कैन डू दिस। वो जो आई कैन वाली फीलिंग है ना, वो अभी आपके पर्सन में मुझे दिखाई दे रही है। और मे बी दे आर होपिंग फॉर दिस कनेक्शन इन अ वेरी पॉजिटिव एंड अ ब्राइटर वे। जब इंसान को सक्सेस मिल जाती है करियर फ्रंट पर तो उसका नेक्स्ट स्टेप रिलेशनशिप के बारे में ही होता है। अक्सर जो मैस्कुलिन की मेंटालिटी है, जो जनरली यूजुअली मेन की जो मेंटालिटी होती है, ये लोग ऐसा ही सोचते हैं कि अगर इनका करियर फ्रंट सेट है, अगर इन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है जहाँ पर इनको लगे कि हाँ आई हैव अचीव्ड इनफ कि मैं अभी एक कनेक्शन में स्टेप इन कर सकता हूँ, तो यस अभी आपके पर्सन की एग्जैक्ट वही एक सिचुएशन बनी हुई है जहाँ पर इन्होंने कुछ तो अचीव किया है जिसे ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब इनका अगला स्टेप हो सकता है एक और चीज़ को मैनिफेस्ट करना जो कि एक रिलेशनशिप को लेकर है, और मुझे लगता है कि इट इज़ फॉर यू। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ योर एनर्जी ऑन द अदर हैंड। 2 ऑफ ऑटम की एनर्जीज में आप बने हुए हो। ब्रिंग फन इनटू एवरीथिंग यू डू, जगलिंग मल्टीपल प्रायोरिटीज और जॉब, एन एक्सेप्शनल टैलेंट फॉर मल्टीटास्किंग। आप लोग जगल कर रहे हो, या तो आप किसी तरह की एस और नो सिचुएशन में बने हुए हो, कुछ आपके मन में एक स्ट्रगल चल रहा है, यू आर नॉट बैलेंस्ड। एक हैवी एनर्जी में देख रहे हो, या तो आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो,
सीरियसली आप कहीं बिजी होंगे अपने प्रोफेशनल फ्रंट पर एंड एज वेल एज पर्सनल फ्रंट पर। कुछ तो आपकी ज़िंदगी में मल्टीटास्किंग को लेकर कुछ चल रहा है, लाइक यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर, ये हो सकता है। या फिर इफ़ इट इज़ ओनली अबाउट अ कनेक्शन, तो आप यहाँ पर भी ओवरवेल्म्ड महसूस कर रहे हो। कुछ तो ऐसी बात या तो आपके माइंड एंड हार्ट में एक जगलिंग सिचुएशन में बनी हुई है कि मैं क्या करूँ आगे। कोई एक ऐसी बात जो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में छोड़ गई है। आप बर्डनसम महसूस कर रहे हो, यू आर जस्ट नॉट बैलेंस्ड, ओके। और शायद आप सोच रहे होंगे कि इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में क्या किया जाए, ओके। और अगर चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, आपके हाथ में नहीं है, तो और भी ज़्यादा आप परेशानी महसूस कर रहे होंगे कि सडनली मैं एक ऐसी सिचुएशन में ना लैंड अप हो जाऊं जहाँ पर मैं कुछ भी ना कर पाऊँ, यू नो। एक वो जो फियर होता है कि बैलेंस नहीं मिलता है, तो आपको खतरा रहता है कि आप गिर जाओगे, यू नो। तो वो गिरने का डर है आपका। आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो कि कैसे भी करके मैं वो बैलेंस बना लूँ कि ऐसा वक्त ना आ जाए कि मैं गिर ही जाऊँ, यू नो। ये एक फियर है। और एग्जैक्ट आज आपकी एनर्जी ही ऐसी होगी कि यू आर fearful, you just don't know what to do, and maybe you are planning a lot of things here. आप सोचते जा रहे हो, एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते जा रहे होंगे, और जहाँ तक हो सके आप चीज़ों को लाइट करने की कोशिश कर रहे हो, ये मैं देख रही हूँ। तो फाइनली यहाँ पर 4 ऑफ समर एंड एस ऑफ स्प्रिंग की एनर्जीज प्रोसीड हो सकती हैं आप सभी के लिए। बीइंग डिस्ट्रैक्टेड एंड failing to see a magical opportunity, taking someone or something for granted, discontentment with life. And Ace of Spring talks about it's time to take action, be fearless and happily pursue your most treasured dreams, amazing career opportunities. तो मुझे लगता है गाइस कि ये जो कनेक्शन है, मतलब आज आप जिस किसी के लिए भी एनर्जीज देख रहे हो, यहाँ पर आपको कुछ टाइम के लिए एक ब्रेक लेना पड़ेगा अपने पर्सन से या फिर इस सिचुएशन से, क्योंकि समटाइम्स हम अगर बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं किसी सिचुएशन में या किसी की लाइफ में, तो बेटर है कि इस पर्सन को इनके हाल में छोड़ दिया जाए। आप या तो अपने करियर पर एक जगह पर आपको फोकस करना चाहिए। मुझे नहीं पता अभी आप राइट नाउ कहाँ पर फोकस कर रहे हो। अगर आप मल्टीपल चीज़ों पर फोकस कर रहे हो, तो नाउ दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको एक चीज़ को चूज़ करना है। लाइक आपको या तो अपने करियर पर अभी फोकस्ड रहना है या फिर अपने पर्सनल लाइफ पर। दोनों चीज़ों को लेकर चलोगे तो फिर बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाएगा। एक चीज़ को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, और जहाँ पर आपका कंट्रोल है वहाँ पर आप फोकस बनाए रखें, वहाँ पर मेहनत करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें। रास्ते आपके लिए खुद ब खुद खुलते जाएंगे। बेटर है सरेंडर समथिंग विच इज़ नॉट सर्विंग फॉर यू, या फिर विच इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, या विच इज़ मेकिंग यू सो मच एग्जॉस्टेड और ड्रेन्ड ऑफ। तो ऐसी चीज़ों को कुछ टाइम के लिए पाउज में धकेलना ही सही है। कुछ नहीं करना है आपको, बस अपनी जो प्रेजेंस है उसको थोड़ा सा लिमिट कर लो। अगर आप हद से ज़्यादा अवेलेबल हो किसी के लिए और कोई आपको ग्रांटेड लेता जा रहा है, तो जस्ट लिमिट योर अवेलेबिलिटी। इवन मैं आपके लिए भी कहूँगी कि अगर आप किसी एक चीज़ पर हद से ज़्यादा बने हुए हो और आपको पता है कि आपका वक्त बर्बाद हो रहा है, आपकी एनर्जी लॉस हो रही है और आपको इवेंचुअली कुछ मिल भी नहीं रहा है, क्लैरिटी भी नहीं है, तो ऐसे एनर्जी में नहीं रहना है। नो, रादर आपको एक ऐसी सिचुएशन पर या एक ऐसी डायरेक्शन पर चैनल होना चाहिए जहाँ पर आप खुश हों। खुशी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो भी कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, उसमें आप खुशी तलाश करने की कोशिश करें। जहाँ पर भी जो भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा दुखी कर रही है या परेशान कर रही है, वैसी चीज़ पर आप कंट्रोल बनाने की कोशिश मत करो, क्योंकि आप और उसमें फंसते चले जाओगे और चीज़ें वर्सन होती जाएंगी। ओके, क्योंकि ऐसी सिचुएशन देख रही हूँ मैं, तभी आपको बता रही हूँ। तो इन कार्ड्स को हम लोग क्लैरिफाई करते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन।
आपके पर्सन क्या एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ पर ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं द हायरोफेंट, 7 ऑफ कप्स, द हर्मिट, एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल एंड किंग ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन को पता है कहीं ना कहीं, मतलब इनका हायर सेल्फ जानता है कि इन्हें क्या चाहिए, बट इनकी लाइफ की ऐसी सिचुएशन होगी कि इनकी ज़िंदगी में भी 2 ऑप्शन है। या तो इनको किसी और ने प्रपोज करके रखा है, मतलब ऑलरेडी इनकी तरफ एक प्रपोजल जा चुका होगा, मतलब मल्टीपल चॉइसेस या ऑप्शंस हैं इनकी ज़िंदगी में जहाँ से ये एंडिंग चाहते हैं। मतलब आपके पर्सन एक बहुत ही इमोशनल पर्सन होंगे और ये किसी को स्ट्रेटली मना करके उन्हें हर्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। रैदर इनका बिहेवियर ऐसा होगा कि अगर ये किसी चीज़ की तरफ नहीं बढ़ना चाहते तो ये बहुत कोल्ड हो जाते होंगे या फिर अपना जवाब देते नहीं होंगे। तो वहाँ से ही सामने वाले पर्सन को समझ में आ जाता है कि आइदर दिस पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड या फिर ये आगे बढ़ना नहीं चाहते, तो उस तरह से ये एक डिनायल रखते होंगे अपना। तो समथिंग इज हियर जो कि आपके पर्सन भी शायद अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। इनको भी टाइम चाहिए, इनको भी कॉन्टेम्पलेशन के लिए वक्त चाहिए होगा, बट हाँ ये आपके साथ खुशी महसूस करते हैं, इंस्पायर्ड रहते हैं कि आपकी तरफ ये बढ़ना चाहेंगे। कभी इनको अगर मौका मिले तो आप ही इनकी पहली प्रेफरेंस रहोगे। लेकिन वही मैंने बताया ना कि इनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी एक डेविल वाला ऑप्शन है। या तो इन्होंने कमिटमेंट देकर खुद को फंसा कर रखा है कहीं पर, ओके, या फिर इनकी तरफ कोई प्रपोजल आ चुका है, ये क्योंकि मना नहीं कर पा रहे हैं इसलिए दूसरे किसी कनेक्शन की तरफ बढ़ नहीं रहे हैं कि मतलब सामने वाले को बुरा ना लगे कि अगर मैं उस इंसान को ड्रॉप करके किसी और के लिए मैं बढ़ता हूँ, यानी कि आपके लिए बढ़ते हो, तो ऑफ कोर्स उस इंसान को, यानी कि जो द डेविल है यहाँ पर, उस इंसान को कहीं बुरा ना लग जाए। ऐसा एक सिनेरियो है यहाँ पर। अगर मान लो ये एक लिटरल कनेक्शन भी है ना, रिलेशनशिप भी है, आपके पर्सन फंसे हुए हैं एक ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ पर ये एंडिंग मांग रहे हैं, वो इंसान इनको एंडिंग दे नहीं रहा है, तो इसलिए भी आपके पर्सन इंतज़ार कर रहे होंगे। और बहुत ही लीस्ट लोगों के लिए एक ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि योर पर्सन इज जस्ट बीइंग ट्रैप्ड या फिर बीइंग चेन्ड, ओके, विद द करियर थिंग्स। मतलब करियर ऑप्शंस में ये खुद को फंसा कर बैठे हैं। मतलब ऐसा कुछ होगा इनकी ज़िंदगी में जहाँ से ये निकल नहीं पा रहे हैं। एक के बाद दूसरी अपॉर्चुनिटी, दूसरी के बाद तीसरी अपॉर्चुनिटी, कि मतलब मान लो इफ़ योर पर्सन इज़ अर्निंग अ लॉट, तो वो एक नशा बन जाता है, यू नो, एडिक्शन बन जाती है कि आज आपको कुछ सक्सेस मिल गई तो आप दोबारा से अगले स्टेप की तरफ बढ़ना चाहोगे। वहाँ पर आपको डबल सक्सेस मिल गई तो फिर आपको और मज़ा आने लगेगा। करियर भी एक नशा है। अगर इफ़ यू आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी तो वो भी एक नशा ही है। तो आपके पर्सन ऐसे किसी सिनेरियो में ज़रूर स्टक हैं, या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या तो पैसे का एडिक्शन है, पैसा हो या अपॉर्चुनिटी हो, सक्सेस हो, ऐसा कुछ तो है आपके पर्सन की लाइफ में जो एंड होना है। अगर वो एंड होगा तभी आपके पर्सन के अंदर वो एक इमोशनल कंटेनमेंट के लिए कमी महसूस होगी, तब आपके पर्सन हो सकता है आपकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ऑब्स्टिकल मैं देख रही हूँ जो कि एक पैटर्न बना हुआ है। बहुत लोगों के लिए कार्मिक सिचुएशन भी हो सकती है। आपके पर्सन एक एडिक्शन में फंसते जा रहे हैं, ट्रैप में फंसते जा रहे हैं जहाँ से ये निकल नहीं पा रहे हैं, ओके। तो ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ यहाँ पर। अब देखते हैं ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज क्या कहती हैं। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन, किंग ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, द फूल एंड किंग ऑफ कॉइंस। तो आपके अंदर एक ऐसा इनर स्ट्रगल बना हुआ है। आप अपने पर्सन की तरफ से एक लॉयल्टी या कमिटमेंट चाहते हो। ये बार बार एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आपके साथ बनाकर रखते हैं ना, ये आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। या तो मेरे लिए कंप्लीटली सीरियस हो जाओ या तो लॉयल हो जाओ, मुझे एक टाइम फ्रेम दे दो, फाइन, मैं इंतज़ार कर लूँगी या कर लूँगा, बट मुझे एक तरह की ऐसी सिचुएशन में फंसा कर मत रखो कि मुझे हर बार एक स्ट्रगल सेंस हो रहा है।
मतलब एक कंपटीशन सा मुझे महसूस हो रहा है। एक तो माइंड एंड हार्ट का आपका स्ट्रगल बना होगा। अगर मान लो इनकी ज़िंदगी में मल्टीपल चॉइसेस या ऑप्शंस हैं तो वो भी आपको चीज़ डराती होगी, वो भी आपके लिए एक फियर क्रिएट कर रहा है। तो जो भी हो रहा है यहाँ पर, यू आर जस्ट स्ट्रगलिंग विद द सिचुएशन, और वो वेट को लेकर है। यानी कि इंतज़ार आपको इस तरह से करवाया जा रहा है जहाँ पर क्लैरिटी भी नहीं है, और आप इस सिचुएशन में अगर बैलेंस भी बनाना चाह रहे हो, मतलब चलो आप इंतज़ार कर भी लोगे, फाइन, तो बैलेंस नहीं बैठ पा रहा है, बिकॉज योर पर्सन इज़ नॉट गिविंग यू द फुल क्लैरिटी। ये हमेशा एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आपके साथ बनाकर रखते हैं। कभी ये आपके साथ बहुत ज़्यादा क्लियर रहते हैं, कभी फिर से आपको एक लिम्बो में छोड़कर चले जाते हैं। तो वो एक बार बार वाला लाइक सेम सा पैटर्न जब आप देख रहे हो ना, तो तब आप एक फियर में चैनल हो रहे होंगे। योर पर्सन इज़ नॉट गिविंग यू दैट कमिटमेंट और अ प्रॉमिस, और आप बस इतना चाहते हो कि ये सीरियस हो जाए। एक बार ये अगर सीरियस हो गए तो फिर आप इंतज़ार इनका करने के लिए रेडी हो, लेकिन आपके पर्सन आपको मिक्स्ड सिग्नल्स या रिएक्शंस देते होंगे एवरी टाइम इस कनेक्शन को लेकर, कभी भी ये क्लैरिटी नहीं देते होंगे। बट कनेक्टिविटी आपको महसूस होती है, सोल लेवल की इंटेंसिटी महसूस होती है, मैग्नेटिक पुल है, और वो प्यार भी फील होता होगा, वाइब्स भी हैं, सब कुछ है। लेकिन आपके पर्सन की तरफ से कोई प्रॉपर सा साइन या हिंट या जेस्चर नहीं मिलता है आपको। जो भी मिलता है इनडायरेक्ट वेज में मिलता है, सटल हिंट्स मिलते होंगे, बट कुछ भी क्लियर नहीं है यहाँ पर, जो कि आपको बहुत परेशान करता है। तो ये हैं आपकी एनर्जीज अभी राइट नाउ, एंड दैट इज़ वाई यू आर जस्ट ट्राइंग टू हैव दैट बैलेंस इन द सिचुएशन। अब देखते हैं कि इनका प्रॉबेबली नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। 3 of Wands, द टावर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। अगर आप इनका एक्शन निकलवाना चाहते हो तो आपको या तो स्ट्रेटली इनसे बात करनी पड़ेगी, फाइन, या फिर आपको लिमिटेशंस, बाउंड्रीज तय करनी पड़ेंगी, जस्टिस मांगना पड़ेगा, वरना तब तक आपके पर्सन को वो मोटिवेशन नहीं मिलेगा। दे आर जस्ट वेटिंग, दे आर ऑल्सो वेटिंग, बट अगर इनके हाथ में एक्शन भी है, मान लो थर्ड पार्टी को एंड करने का एक्शन इनके हाथ में है भी, तो तब भी ये नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है आप हो इनके पास, और वो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है इनके पास। इन्होंने शायद आपको ग्रांटेड ले रखा होगा बहुत सारे लोगों के लिए। इस सिचुएशन को एंड करना पड़ेगा, या तो इनको ट्रिगर दे दो इस तरह से, या तो इनसे स्ट्रेटली आप कम्युनिकेट करके देख लीजिए, क्योंकि इस पर्सन की तरफ वो क्लैरिटी जानी बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कहीं ना कहीं इन्होंने आपको ग्रांटेड ले रखा है, और जब तक आप अपना ये वाला रूप, यानी कि आपको जस्टिस की तलवार उठानी पड़ेगी, जब तक आप ये वाला रूप इन्हें नहीं शो करते, तब तक यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं आएगा। आप एक्सट्रीम्स में रहोगे, ये लोवेस्ट में रहेंगे, और ये आपको क्लैरिटी भी नहीं देंगे, आप वेट करते रह जाओगे। और वेट अगर आप करना भी चाह रहे हो तो आपको नहीं पता कि कितना वेट करना है, और यहाँ पर वेट करना भी चाहिए या नहीं, ये आपको नहीं पता होगा। तो ऐसी सारी अगर सिचुएशंस हैं तो ज़रूर आपको सोच समझ कर यहाँ पर इनकी तरफ क्लैरिटी रखनी पड़ेगी, तभी ये खुलेंगे और आपकी तरफ हो सकता है कोई कमिटमेंट दे सकेंगे। एटलीस्ट ये बता सकेंगे कि दे आर इन लव विथ यू एंड दे वॉन्ट यू टू वेट। ओके, तो ये आपको करना पड़ेगा गाइस। कुछ लीप ऑफ फेथ्स आपको भी रखने पड़ेंगे। आई नो इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्टेशंस रखते जा रहे हो और 3D पर आपका ज़ीरो एफर्ट है, या फिर आप कोई भी क्लैरिटी भी नहीं दे रहे हो, तो ये भी गलत होता है। समटाइम्स मैनिफेस्टेशंस के साथ साथ हमारे कुछ एक्शंस भी बनते हैं 3D फ्रंट पर। वो अगर हम सर्टेन एक्शंस ले लेते हैं तो हमारी मैनिफेस्टेशन जल्दी पूरी हो जाती है, फाइन, क्योंकि हमें भी तो कुछ करना पड़ता ही है। हम सारी चीज़ें यूनिवर्स पर भी सरेंडर करके नहीं बैठ सकते। यूनिवर्स हमें पुश करता है समटाइम्स टुवर्ड्स फ्यू स्टेप्स के जहाँ पर हमारे एक्शंस बनते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का एक्शन इसी प्रकार में हो सकता है कि इस पर्सन को क्लैरिटी दे दें या ट्रिगर दे दें, ठीक है। तो इनकी तरफ से कुछ चैनल मैसेजेस हम हमारे अगले वीडियो में पिक करेंगे, और साथ ही साथ आप लोगों के लिए कुछ पीस ऑफ एडवाइस भी लेंगे गाइस, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा।
और चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। प्राइवेट सेशंस के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो गाइज ऑन माय गिवन डिटेल। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।